दोस्तों नमस्कार, राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। भैया जय माँ भवानी देहाती तंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं जानकारी दूंगा हाड़ी उतारने के बारे में। आपने देखा होगा कि तांत्रिक कितने खतरनाक होते हैं, जो आकाश में हाड़ी भेज के दुश्मन का खात्मा कर देते हैं, चाहे वो कितनी दूर भी हो। तो भैया उस हाड़ी को बीच ही बीच में उतारने का आज आपको मैं पावरफुल मंत्र और जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ कि हाड़ी जो उड़ती हुई हाड़ी को किस प्रकार से नीचे उतारा जाता है और उससे बात की जाती है और उससे किस प्रकार संपर्क किया जाता है उससे। तो भैया आज इसके बारे में आज मैं आपको एक अद्भुत जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे बताए हुए मंत्र, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, मेरे बताए हुए मंत्र पूरा यूट्यूब खंगार देना, कहीं मिल जाए तो गारंटी जावाती मेरी है। एक भाई ने मुझसे कमेंट किया था पहले, मैं उनसे बड़ा खुश हुआ था। वो कह रहे थे कि भैया किताबी ज्ञान देते हो। भैया मेरे गुरु की इतनी ताकत थी कि आज उन्होंने मुझे पूरा भंडार सौंप दिया। ठीक है, 12 साल से मैंने, जो 12 साल का था जब मैं घर से चला गया था रह के, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं एक दिव्य गुरु के मतलब सानिध्य में चला गया था। तो गुरु मेरे बहुत मान थे और बच्चे वाली हट मैंने कर दी थी। भैया मैं उस टाइम बच्चा ही था, आज मेरी उम्र कम से 35-36 साल की हो चुकी है, उस टाइम में बच्चा ही था भैया। तो 12 साल की उम्र से मैंने ये विद्या सीखी है और गुरु के सानिध्य में मैं 2.5-3 महीने तक रहा। ठीक है, मैं अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा मतलब लाडला था और भैया अपने अपने पुत्र सब को लाडले होते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और भैया रो रो के उसका बुरा हाल हो गया था, आँख सूज गई थी। तो भैया जब आप कहते हो किताबी ज्ञान है, तो भैया मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अरे एक भी मंत्र किसी किताब में निकाल दें तो 1000 रुपये मैं आपको इनाम को दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और जो जानकारी दे रहा हूँ सत्य दे रहा हूँ बिल्कुल, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है भैया, मुझे किसी से कोई धन नहीं कमाना है। ठीक है, जो जानकारी दे रहा हूँ मैं जन कल्याण के दे रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि भैया तांत्रों का आज इस समय बहुत ज़्यादा जोर है, बहुत ज़्यादा ठगाई करते हैं, पैसे लूटते हैं। भैया अपने पर रखे आप स्वयं करो, मैं इसी उद्देश्य से इस क्रिया को दे रहा हूँ। और दूसरा वरदान मेरा यह था कि मेरे गुरु ने मुझे वचन लिया था कि भैया 20-25 साल तक आपने घर में गृहस्थ भोग सकते हो, उसके बाद में आपको साधु होना पड़ेगा। लेकिन भैया मजबूरी ऐसी अर्जी की मुँह से मैं साधु होने के फुल कोशिश की थी मैंने अपने परिवार वालों से। लेकिन भैया मेरे भी बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ है, मेरे भाई हैं, पूरा परिवार है मेरा लंबा चौड़ा, ऐसी बात नहीं भैया। लेकिन परिवार वालों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने मुझे जाने नहीं दिया भैया, फुल कोशिश कर ली। इसीलिए मैं सोचा था, गुरु मुझे बार बार चेटक और सपने दे रहे थे कि बेटा जा भलाई कर दुनिया की। तो भैया मैं मजबूर हो गया था, यहाँ तक मैं चला जाता तो शायद मेरी पत्नी भी इस दुनिया से चली जाती थी, मेरे बच्चे भी जा सकते थे। क्योंकि मैं आपसे अपने परिवार के बारे में, अपने आपको अपना परिवार समझकर मैं इसलिए अपने जो मैं निजी जानकारी आपके पास में भेज रहा हूँ। ठीक है भैया, तो इसलिए मैं मजबूरी में मतलब ना जा सका साधु होने के लिए। तो भैया मैंने सोचा कि गुरुजी जब ऐसा नहीं है तो मुझे जन कल्याण करना है, इसलिए मैं विद्या उदान कर देता हूँ। तो इसलिए भैया मैंने ये चैनल बनाया सोच समझ के, और इसलिए आपको विद्या में सौंप रहा हूँ। नहीं भैया विद्या ढूंढे से नहीं मिल रही, कहूँ तीनों लोगों में हूँ। तो भैया अगर मेरे मुँह से कोई गलत शब्द निकलेगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के भैया माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि मैं इसी बात को कह रहा हूँ, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भैया किताबी ज्ञान देते हो, तो भैया मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, एक मंत्र किसी किताब में निकाल दे 1000 रुपये इनाम दूंगा। ठीक है, और कमेंट में आ जाना, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर में सारे नंबर आपको दे रहा हूँ। तो भैया बुरा ना माने मेरी बात का, मैं आपका बच्चा हूँ और भैया ठेठ देहात का रहने वाला हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं जानकारी तरफ, और आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ भैया कि जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया आप करते हैं वीडियो प्रारंभ। दोस्तों आपने देखा होगा, आप स्वयं तांत्रिक हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, मैं तो एक बच्चा हूँ आपका। तो भैया आसमान से हाड़ी जाती है, ठीक है। दूसरा तांत्रिक दूसरे परिवार को भ्रष्ट करने के लिए, दुश्मन को भ्रष्ट करने के लिए हाड़ी का इस्तेमाल करता है। वो हाड़ी नहीं भैया, वो एक ब्रह्मास्त्र है, उसको रोकने वाला रोक सकता है, जानकार रोक सकता है, अल्ले मल्ले बसी की बात उसको रोकने की नहीं है भैया। ठीक है, वो भेंटों से चलती है, उधर से भगत के आएगी तो डबल भेंट लेके आएगी। उसे कोई तांत्रिक, कोई अच्छा तांत्रिक उसे बैक कर सकता है, उसे उतार सकता है,
और उसे भेज सकता है। किसी एरे गेरे नत्थू लाल की बस की बात नहीं है भैया, ढोंगन की। तो भैया वो उतार तो लेगा, लेकिन डबल उसको भेंट देनी पड़ेगी। डबल भेंट देने के मंत्र हैं, इसके विधि अलग अलग हैं। मैं सारी विधि आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो भैया मैं आज आपको जानकारी केवल इतनी देने जा रहा हूँ कि आसमान से हड़िया को किस प्रकार से उतारते हैं। फिर भैया उसको माँ से संपर्क करने का मंत्र है, उसको भेंट देने का मंत्र है, फिर उसे उड़ाने का मंत्र है। बहुत जंजार है भैया, मैं आगे आपको सारी जानकारी धीरे धीरे दे दूंगा। तो भैया तो रास्ता में कहीं घात जारी हो, ठीक है, रास्ता में आसमान में घात जारी हो और आप मौके पे दिख रहे हो, आपको किसी परिवार को बचाना है। और किसी परिवार को बचाना भैया अहिंसा है परम धर्म, क्योंकि लगावे धर्म में पैसा उसे धनवान कहते हैं, और करे रक्षा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। भैया असंभव धन हो किसी के पास और कोई भिखारी हो, दीन दुखी हो, ठीक है, उसके पास उसकी सहायता कर दे, तो भैया ये समझो कि उसने इतना दान किया है कि उठाना नहीं हो। भैया भरे भराए घर में तुम दान कर दो, वो मत किस्मत लगवाए, कोई मतलब का नहीं है। और जो किसी गरीब आदमी पर कोई भीड़ पड़ रही हो, कोई ढींगरा आदमी शत्रु उसे मार रहा हो, पीटा प्रताड़ दे रहा हो, और कोई बीच में उसकी रक्षा कर ले, तो उसके लिए वो भगवान है भैया बचाने वाला। तो भैया ऐसी दुष्ट तांत्रिक लोग पैसे के लालच में पैसे ले लेते हैं, तांत्रिक जो खूंखार तांत्रिक होते हैं पैसे ले लेते हैं, और भैया अंत जाए किसी परिवार को पूरे को भ्रष्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके अंदर इतनी क्षमता है कि इसके अंदर इतने नाम लिखे जाएंगे, यहाँ तक जो उसके भैंस कट्टी आगे के बकरिया बकरन के सब के नाम लिखे जाते हैं। कोई पेड़ हो उसका भी नाम लिख जाता है, मतलब फुल घर का उसका नक्शा उसमें लिख जाता है। जब ये वो घात उस घर पर अटैक करेगी, अगर एक ही कमी रही तो घात उस पर अटैक नहीं करेगी, वो तांत्रिक को आगे गिरा देगी। तो भैया इसके बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं। जो छर्री बदिया होगी तो छर्री बदिया लिखी जाएगी उसमें, ऐसे ही मतलब ये है कि एक नमूना उसका छोड़ना नहीं पड़ेगा जब वो घात कारगर जाकर होगी। ऐसी विधि आपको कोई नहीं बताएगा भैया। तो भैया आपको करना है, जो मैं मंत्र आगे देने के लिए जा रहा हूँ, पहले इस मंत्र को 7 शनिवार 7 बार जप कर मात्र जागृत करना होगा। अगर इतना आपके पास समय नहीं है तो भैया इसको केवल 1 से 8 बार जप कर आप जागृत कर सकते हो। जागृत करने के लिए भैया इसमें गूगल धूप की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी आपको। केवल लेशमात्र गूगल धूप इसमें चाहिए। गूगल धूप, थोड़ा सा गोला, थोड़ी सी उसमें इलायची, इंद्रजौ, काले तिल और भैया लौंग और मतलब इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा उसमें देसी घी, और भैया इस प्रकार से आपकी वो हवन सामग्री बनने तैयार हो जाएगी। इसमें लोहान भगवान की हवन धूप की कोई जरूरत नहीं है, इसमें केवल गूगल धूप चाहिए। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए किसी माता काली के मंदिर में, यहाँ तक कोई भैरव के मंदिर में, या नरसिंह भगवान के मंदिर में, या गुरु गुरुनाथ के मंदिर में, या गंगा जी जमुना जी शमशान, या हनुमान जी के मंदिर में, कहीं पर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। अगर ऐसा जुगाड़ आपके पास नहीं है भैया तो चिंता न करें, एकांत कमरा अपने घर में देख लें कहीं के तरह के भी, और आप इस मंत्र को घर में जागृत कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कोई बच्चा आपके पास ना आए, कोई बड़ा आपके पास ना आए, क्योंकि एकांत भाषा झगड़ाना बिल्कुल झांसा। तो भैया जब आपका मंत्र जागृत हो जाए, जब आपका मंत्र जागृत हो जाए, जागृत करने के लिए एक रुद्राक्ष की माला और भैया डाब का आसन नहीं तो स्वाभाविक बिछा लो, कम्बल ले लो, और भैया लेस मात्र 1 से 8 बार इसकी आहुति देनी है। अगर शनिवार को व्रत मतलब रख रहे हो बजरंग बली का, तो 7 बार इस मंत्र का केवल जागृत करना है, और आपके पास जितने भी मंत्र हों वो सारे उसी शनिवार को जागृत हो जाएंगे। तो भैया जब आपका मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, मंत्र आपका जागृत हो गया, जैसे और विधि में बता चलाया हूँ उसी प्रकार से आप यही मंत्र जागृत होगा। ये कोई अलग मंत्र नहीं है, जो विधि में हर वीडियो में दे रहा हूँ उसी मंत्र से ये मंत्र जागृत होगा, और कोई दूसरी विधि नहीं है इसकी। लेकिन ध्यान रखना है इसमें केवल गूगल धूप ही लगेगी। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, हाड़ी जारी हो आसमान से, ठीक है, तो आपको एक काम करना है,
उसमें गंगा जल की अत्यंत आवश्यकता होगी। गंगा जल अवश्य चाहिए उसमें। जहाँ आपको हाड़ी उतारनी है, जैसे हाड़ी जा रही है उधर भी, तो गंगा जल लेके और थोड़े से बीच में आपको छींटा मारने, जहाँ जहाँ वो हाड़ी उतरेगी। गैर गंगा जल के अगर उतारोगे, उतर तो जाएगी लेकिन आपको नष्ट कर देगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, बहुत सावधानी काम है। गैर गंगा जल के छींटा अगर अशुद्ध जगह पर उतार दी तो आपको नष्ट कर देगी भैया। इसीलिए बहुत सावधानी है। गंगा जल लेना है, गंगा जल से चाहे जंगल में उतारो, गांव के अलग उतारो, कहीं पर उतारो उसको, लेकिन गंगा जल का छींटा तुरंत मारना पड़ेगा। पहले गंगा जल छींटा मारना पड़ेगा। इस मंत्र से पढ़कर, इसी मंत्र से पढ़कर केवल 3 बार गंगा जल खोज में ले लेना है इस प्रकार से, और मंत्र छींटा मार देना है 3 बार मंत्र पढ़ते हुए। फिर उस हाड़ी का आवाहन करना है। पीली सरसों आपको लेनी है, पीली सरसों मार्केट में बहुत मिल जाएगी भैया। पीली सरसों से इस मंत्र को मंत्र करते हुए और आकाश तरफ जहाँ हाड़ी जा रही है उधर की तरफ आपको फेंकना है इस मंत्र से। और जो कहनी है कि मैया दया करो, मैं आपको बुला रहा हूँ, वापस आओ। मैया दया करो, मैं आपको बुला रहा हूँ, वापस आओ। मंत्र पढ़ना है और इस प्रकार से आवाज़ देनी कि मैया आओ, मैं आपको बुला रहा हूँ, वापस आओ। तो दोस्तों 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करोगे। 21 बार आपके मंत्र नहीं होंगे जब तक हाड़ी बैक हो जाएगी और जहाँ गंगा छींटा लगाया है उस जगह हाड़ी उतर जाएगी। लेकिन भैया ऐसी भूल आप कदम ना करें। अगर आपके पास और अत्यंत जानकारी है तो उस हाड़ी को उतारे नहीं, चलती हाड़ी को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है भैया, क्योंकि इसके काफ़ी मंत्र होते हैं। हाड़ी को शांत करना पड़ेगा, हाड़ी रोकनी पड़ेगी। उसके लिए फिर भेंटों की अत्यंत आवश्यकता है। मैया बताएगी इतनी भेंट से आई हूँ मैं, इतने खूनी चावल से, इतने बकरा से आई हूँ, इतने बात से आई हूँ, तो उसको डबल करके उसको देना पड़ेगा अगर वहाँ पर वो राग नहीं है तो। और जो कुछ तांत्रिक ने उसको भेजा उस तांत्रिक का तुरंत नाम बता देगी। जिस परिवार ने, जिस दुश्मन ने भेजा उसका तुरंत नाम बता दी, फलाने भेजूँ, फलानी जगह से आई हूँ मैं। अगर आप में क्षमता है डबल भेंट दो देख उसको वापस कर दोगे तो उसी को जाकर नष्ट कर देगी जिनसे जहाँ से वो आई है। समझ रहे हो मेरी बात को? उधर नहीं जाएगी, फिर बैक हो जाएगी उसी के तांत्रिक के पास। तांत्रिक नाम लोग तांत्रिक को नष्ट कर देगी और जो जिस दुश्मन ने भेजा उसको नष्ट कर देगी जाके बैक हो गए। तो भैया आगे मैं जानकारी देता रहूँगा, मंत्र देता रहूँगा, चिंता ना करें। तो भैया मंत्र इस प्रकार है इसका उतारने का। खना की माटी चरी और गंगा का पानी, ऊपर उड़े वज्र की हाड़ी और भद्र काली किलकिलाए, आ नीचे नरसिंह बुलावे, ना आवे तो गुरुनाथ ले जावे, चले मंत्र फले वाचा, मेरे गुरु का सब चाचा, सत्यनाम आदेश गुरु को। भैया केवल मंत्र इतना सा ही है। मंत्र और बोले देता हूँ भैया। खना की माटी चरी और गंगा का पानी, ऊपर उड़े वज्र की हाड़ी और भद्र काली किलकिलाए, आ नीचे नरसिंह बुलावे, ना आवे तो गुरु गोरखनाथ ले जावे, चले मंत्र फले वाचा, मेरे गुरु का सब चाचा, सत्यनाम आदेश गुरु को। तो भैया मंत्र केवल इतना सा ही है, लेकिन इसके भैया भेंट देने के भी मंत्र और हैं, उसको शांत करने के मंत्र और हैं, बैग भेजने के भी मंत्र और हैं। अलग अलग तरीका से ये चलती है। एक ही मंत्र काम नहीं करेगा भैया कि एक मंत्र सीख लिया बन के तांत्रिक, ऐसा कुछ नहीं है भैया। इसके बहुत सारे भेद हैं और धीरे धीरे मैं आपको जानकारी सारी दे दूंगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, और किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हो उस प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक करना ना भूला करें भैया, इससे मुझे हौसला मिलता है, खुशी मिलती है और ज़्यादा पावरफुल जानकारी देने में। तो ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, राम।